नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमी साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, जो दोस्तों सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग को सब चैप्टर करा दिया हूँ, ठीक है। ये जो चौथा चैप्टर है, जो यूरोपियों का आगमन, जो आपको आधुनिक भारत करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं, जो आधुनिक भारत का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, तो इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 1498 में, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको 1600 ईस्वी हो जाएगा। उसी प्रकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1602 हो जाएगा, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1664, ठीक है फ्रेंड्स। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूची 2 को। सूची 1 सूची 2 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 1 का ए हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा गोवा, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा कलकत्ता। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा आपको नगभट्टम, ठीक है। उसी प्रकार आपको 4 का हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा पंडिचेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्य में भारत में आगमन हुआ है, तो आपका सही इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाली हो जाएगा, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फिनलैंड्स और स्वीडिश, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर हो जाएगा वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, तो आपका सही आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा, तो आपको कालीकट में उतरा था। कालीकट आपको सही आंसर बी हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सर टाइम्स रो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशिक मूलतः किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, तो आपको बीजापुर के सुल्तान से छीना था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो कौन, पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी, तो जहांगीर से। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा किए थे, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा पेरिस की संधि। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 16 नंबर हो जाएगा पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा काली मिर्च व अन्य मसालों का व्यापार एकाधिकार प्राप्त करना। 17 देखते हैं, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, कालीकट हो जाएगा। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फर्रुखा सियर।
ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशाओं में से किसने की थी? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, बाजीराव टू ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, हेस्टिंग्स। 22 नंबर देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 देखते हैं, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। 24 देखते हैं, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसीसी हो जाएगा, आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, थॉमस वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स 27 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? आपका सही आंसर डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, हैंकिंस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से सूरत में किया था, ठीक है। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, शाह आलम टू। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो आपको हुगली हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 33 नंबर देखते हैं, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर हो जाएगा, आपको सही आंसर मुंबई हो जाएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो आपको सही आंसर पुर्तगालियों को है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, जो आपको एस्तादो द इंडिया हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगालियों के सामूहिक साम्राज्य का नाश। दूसरा आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉन्टेज का आपको हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पारपत्र की आज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा, इनक्विजिशन आपको पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। उसी प्रकार 4 का आपको हो जाएगा, पोर्टो ग्रांडे का आपको हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36 देखते हैं, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम का कौन सा है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीनास युद्ध, बक्सर युद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत हो जाएगा। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाने होते थे। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 42 नंबर, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? आपका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्रांसीसियों को, ठीक है।
डचों को भारत व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे हैं? तो अंग्रेज हो जाएंगे। 45 देखते हैं, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा बेदरा का युद्ध 1759। ठीक है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में किया था से। ठीक है। डच ने सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो आपको हो जाएगा साल्फ फिच हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था कौन? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा मर्चेंट एडवेंचरस, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारी। 31 देखते हैं, 49 देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 को किसने एल.अर्थ चार्टर राजकीय अधिकारी पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा थॉमस स्माइथ। ठीक है। आगे देखते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा हेक्टेयर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर हो जाएगा। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजपूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सर थॉमस रो ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1661 में पुर्तगाली के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स टू को दहेज के रूप में दिया? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा बम्बई। इंटरलोपस थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लेटरेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 57 नंबर देखते हैं, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा कि शासक में मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1633 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के सत्यकालीन सूबेदार साहब सूजक से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजहाँ द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1651 ईस्वी में। ठीक है। 60 देखते हैं, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो आपको औरंगजेब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 61 देखते हैं फ्रेंड्स, किस बादशाह ने आदेश पर मुगल सेना 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल कर बाहर किया? तो औरंगजेब ने। 62 देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं। 63 देखते हैं, अंग्रेजों को सुल्तानाती कालिकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीद की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आजिम उस शान। ठीक है। 64 देखते हैं, अंग्रेजों ने सुल्तानाती
कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो आपका सही आंसर 1200 रुपये में खरीदी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 65 देखते हैं। 65 हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शासकों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उस प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, सुतानाती, कलिकत्ता, गोविंदपुर। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 66 नंबर देखते हैं। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह के फर्रुखासियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल से ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, फर्रुखासियर द्वारा जारी फरमान। 68 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राल्फ फिच हो जाएगा। ठीक है, 69 देख लेते हैं। 69 का आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉन मिल्डन हॉल हो जाएगा कबर। उसी प्रकार 2 हो जाएगा विलियम हंकिस हो जाएगा जहांगीर। उसी प्रकार जॉन शरमैन हो जाएगा फर्रुखासियर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। बंगाल में अंग्रेज की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीचे झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा शाइस्ता खान। ठीक है, 71 देखते हैं, सुमिलित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोर्ट विलियम हो जाएगा आपको कलकत्ता। ठीक है, उसी प्रकार 2 का भी फोर्ट गेल्डिया हो जाएगा आपको पुलिकट हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा फोर्ट गुस्तावुस हो जाएगा चिंसूरा। उसी प्रकार फ्रेंड्स हो जाएगा डी का आपको फोर्ट लुई का हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर देखते हैं। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन बलिकंडपुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो आपका आंसर ये हो जाएगा पुडुचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो आपका आंसर बी हो जाएगा शाइस्ता खान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर देखते हैं। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो आपका आंसर ये हो जाएगा डुप्ले। ठीक है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो आपका आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 76 देखते हैं, पुडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर ये हो जाएगा चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपका आंसर ये हो जाएगा गोडेहू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? तो आपका आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निवारक युद्ध जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सुरक्षिता स्थापित है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा वांडीवास का युद्ध जो 1760 हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा 1749 से 54। 81 नंबर देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो आपका आंसर ये हो जाएगा ए ला सापेल की संधि। ठीक है, गोडेहू की संधि या पुडुचेरी की संधि जो 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय युद्ध कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर देखते हैं, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर ये हो जाएगा सर आयरकुट हो जाएगा। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो आपका आंसर सी हो जाएगा पेरिस की संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फ्रांस की सरकार ने
किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो आपका आंसर बी हो जाएगा 1954। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डुप्लेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स 87 नंबर क्वेश्चन। जो निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहले इसमें से पुर्तगाली हो जाएगा, उसके पर अंग्रेज हो जाएगा, उसके बाद आपको डच होएगा, उसके बाद आपको फ्रांसीसी हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं 88 नंबर। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो फ्रांसीसी आया था। ठीक है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर था उस समय। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोप व्यापारी कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा। इसमें से जो आपको हो जाएगा सबसे पहले ए, दक्षिण मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में। ठीक है, उसी प्रकार 2 हो जाएगा। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। 3 हो जाएगा। दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना? तो आपका आंसर गोवा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पुडुचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो आपका ऑप्शन ए हो, केवल पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर आपको हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में 1760 में हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में 94 क्वेश्चन, इस चैप्टर में 94 क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे दोस्तों, जो विविध हो जाएगा मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विविध जो 15 चैप्टर हैं जो मध्यकालीन भारत। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।